चैनल पर आप सबका स्वागत है। मैं आज आप सब लोगों को 3 दोस्तों की कहानी सुनाने जा रही हूँ, जो कि असल दुनिया में भी दोस्त हैं। उनका नाम है निदा, दीक्षा और साक्षी। ये तीनों बहुत अच्छे दोस्त हैं और एक ही गांव में रहा करती हैं। इनके गांव के पास एक भूतिया जंगल था। ये तीनों वहाँ जाने का प्लान करती है बिना किसी को बताए। अगर ये किसी को बता देती तो शायद उनके घर वाले उन्हें वहाँ नहीं जाने देते। तो चलिए मैं लेके चलती हूँ आपको उनकी कहानी की ओर। कहानी जानने से पहले ऐसी ही और रियल लाइफ फ्रेंड्स बेस्ड स्टोरी देखने के लिए मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। सुनो रे, मेरे पास एक आइडिया है। अपना जो जंगल है ना, कहते हैं वहाँ पे एक चुड़ैल रहती है। क्यों ना अपन तीनों वहाँ चल के जंगल को एक्सप्लोर करें और देखें कि वहाँ क्या है। क्यों, तू चलेगी ना? बहन, सुना तो है कि वहाँ पे चुड़ैल रहती है, पर भी मेरी ना फटे में आती है यार, क्या बताऊं। कोई नहीं, चलो अपन तीनों चलेंगे। अपन तीनों चुड़ैल के आगे कोई चुड़ैल कैसे टिक सकती है। चलो चलो, मैं भी चलूंगी, पर कैसे? तुम लोगों को मेरे घर आना पड़ेगा मुझे लेने। अच्छा चल ठीक है, मैं भेड़ी दीक्षा को लेके तेरे को लेने के लिए आ जाऊंगी, कोई अच्छा सा बहाना सोच के। ठीक है, तो कल अपन तीनों मिलते हैं सुबह 12 बजे। ओके साक्षी, ओ साक्षी, साक्षी मिश्रा, बाहर तो आ। साक्षी, साक्षी कहाँ है? अरे बेटा निदा और दीक्षा, तुम आओ आओ, अंदर आओ। साक्षी, ए साक्षी, देख निदा और दीक्षा आई है, आओ बेटा अंदर। आंटी, हम बैठने नहीं आए हैं, आप साक्षी को बुला दीजिए। आज वो निदा का बर्थडे है ना, तो हम लोग घूमने जा रहे हैं। पास के गांव में जो मेला लगा है ना, हम लोग वहीं जा रहे हैं। क्यों, है ना निदा? हाँ आंटी जी, वो आज मेरा हैप्पी बर्थडे है ना, इसलिए हम लोग पास के गांव में मेले में जा रहे हैं। आप प्लीज़ साक्षी को जल्दी बुला दीजिए ना। साक्षी, ए साक्षी जल्दी आ। अच्छा सुनो बेटा, तुम लोग जा तो रहे हो, पर वो पास के जंगल से रास्ता जो गया है वहाँ से मत जाना, ठीक है? चलो ठीक है, जल्दी जाओ, जल्दी आ जाना। ए साक्षी जल्दी आ, देख तेरी सहेलियाँ इंतज़ार कर रही हैं। चलो चलिए। हाँ हाँ चलो चलो। मम्मी, तो हम चलते हैं, तुम हमारी चिंता मत करना, हम शाम तक लौट कर आ जाएंगे। पंछी बनो उड़ती फिरो मस्त गगन में, हाँ तो बड़ा मजा आएगा, देखेंगे क्या है जंगल में। ए दीक्षा साक्षी जल्दी आओ रे, कितने धीरे धीरे चल रहे तुम। मैं तो चली पंछी बनी निदा के पीछे, आज मैं आजाद हूँ जंगल के लिए। हे भगवान, क्या करूँ इन दोनों का, ये तो पंछी बन गए इन दोनों। आज इन तीनों की सवारी मेरी तरफ आ रही है, आने दो जरा, छोड़ूंगी नहीं इन तीनों को। पंछी उड़ती फिरो मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ जंगल में, हा। चलो अब थोड़ा सो जाती हूँ जब तक वो लोग आ रही हैं, फिर उन्हें खाने के लिए तैयार भी तो होना है मुझे। ये निदा बेड़ी खाना लेके आगे आगे जा रही है अकेले, जा रोक उसे, उसके पास तो कोई हथियार भी नहीं है। हाँ मैं जा रही हूँ उसे रोकने, आजा तू भी जल्दी आ जा। हाँ हाँ चल, मैं आ ही रही हूँ, ठीक है। अरे सुनो निदा, साक्षी, मेरे को एक आइडिया आया है, मेरी बात सुनो पहले। जैसे कि निदा खाना लेके चल रही है, तो निदा तुम बीच में चलोगी, क्योंकि खाना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
हाँ, मैं तो भूल ही गई थी कि मेरे पास तो सबसे कीमती चीज़ है खाना। वो ही नहीं रहेगा तो अपन खा के लड़ेंगे कैसे। चलो चलो ठीक है, मैं बीच में चलती हूँ। आगे कौन चलेगा? अच्छा साक्षी, तू चलेगी आगे कि मैं चलूँ? नहीं बहन, मुझसे ना हो पाएगा। मैं तो बेसिक डर के मारे फटे में आ रही है। मैं नहीं चलूंगी आगे, आगे तू ही जा। अच्छा ठीक है, चल हटो, मैं आगे जाती हूँ। तुम लोग मेरे पीछे ही चलना, पर जल्दी जल्दी चलना, धीरे धीरे मत चलना। ऐसे ही काफ़ी लंबा सफ़र तय करने के बाद वो लोग खाना खाने के लिए रुकती हैं। हे भगवान, इतनी देर तक चलते चलते अब तो मैं थकी गई हूँ। ए कारीगर, तुम दोनों जल्दी आओ। हाँ हाँ, लो हम भी आ गए। वो साक्षी कहाँ गई? साक्षी आ रही है, पीछे ही है। वो इतने पीछे छोड़ेगी क्या अपना? आ ही रही होगी। ये सोच रही थी कि क्यों ना अपन लोग यहीं बैठ के अब खाना खा लें, बहुत भूख लगी है यार। ओ बहन, मैं बहुत थक गई हूँ यार, इतनी देर से चलते चलते। अब तो बहुत तेज भूख लगी है, अब तो खाना खाएंगे। हाँ हाँ, आजा, मर मत, यहीं बैठ के खाना खाएंगे अपन लोग। अब बैठ जाओ चुपचाप, ठीक है? हाँ बहन, अब जाके थोड़ी शांति मिली। चलो निदा बहन, अब तुम खाना निकालो जल्दी, भूख लग रही है बहुत तेज। फिर वो लोग एक जगह रुककर साथ में खाना खाती हैं। अरे मेरी बात सुनो, अब अपन सब लोग जंगल की मेन एंट्रेंस पर आ गए हैं। अब अपन सबको सतर्क रहना होगा और सब आसपास ही रहना, कोई आगे पीछे नहीं जाएगा ज़्यादा। लगता है वो लोग आ रही हैं। आज उन्हें खा के अपनी भूख मिटाऊंगी। उनकी इंसानी महक मुझे यहाँ तक आ रही है। हा 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 ऐसा करती हूँ, यहीं ऊपर रह के उनका आने का इंतजार करती हूँ। वो लोग आने ही वाली होंगी। हा 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 हा। ये तुम लोग धीरे धीरे आओ रे, मुझे लगता है वो चुड़ैल यहीं कहीं होगी। हाँ आ गए, हम भी यहीं हैं तेरे पीछे ही। साक्षी जल्दी आ। हाँ हाँ, मैं भी आ गई। तुम दोनों मेरे ध्यान से मेरी बात, मुझे लगता है वो चुड़ैल यहीं कहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है। क्या तुम लोग भी वैसे फील कर रही हो जैसा मैं कर रही हूँ? देखो, मुझे थोड़ा थोड़ा डर लग रहा है, लेकिन अपन लोगों में से कोई डरेगा नहीं ज़्यादा। अच्छा बहन, क्या लगता है कि कितनी ताकतवर होगी वो चुड़ैल? बताओ। मैं तो सोच रही हूँ कि उससे कैसे निपटा जाए। क्या करेंगे अगर वो अपन तीनों के सामने आ गई तो? देख, तुम लोग भी क्या डर रहे हो? मैं उसे ऐसे पंच मारूंगी, ढुशुम ढुशुम करके। हिड़ी निदा, उसे बाद में मारना पंच, पहले इधर आ। अभी देख लेगी तो अभी आ जाएगी सामने, फिर अपन सबको मारेगी पकड़ के। तू उसे क्या ज्ञान दे रही है? पहले ये बता, जो तेरे पास झाड़ू थी अपन जो मारने के लिए लाए थे, वो कहाँ है? ए बहन, मैं तो वो झाड़ू जहाँ अपन खाना खा रहे थे वहीं छोड़े आई यार। अब क्या करेंगे? डर मत, मेरे पास चाकू है, अपन इसी से लड़ेंगे और फिर अपन तीनों कम नहीं है, देख लेंगे चुड़ैल को, जो होगी देखी जाएगी। वैसे भी आधी जिंदगी तो अपन लोगों ने तो यही कह के गुजार दी कि जो होगी देखी जाएगी, पर जो होती है बस वो देखी नहीं जाती। चलो देखते हैं आगे क्या होता है इस बार। आखिरकार तुम तीनों आ ही गई। आओ आओ, तुम्हारा स्वागत है। आज मैं तुम तीनों को नहीं छोड़ूंगी। चुड़ैल, हम तो ऐसे डरते वरते नहीं है, ठीक है? क्या समझती है तू अपने आप को?
ये सुनो रे साक्षी निदा, तुम लोग डरना मत, मेरे पीछे ही रहो, अपन मिलके लड़ेंगे इससे। डरते नहीं है तो आ जाओ, फिर लड़ो मेरे से, आओ। सुनो रे निदा साक्षी, मैं 3 तक गिनती गिनूंगी, जैसे ही मैं 3 बोलूं अपन सब मिलके इस चुड़ैल के ऊपर हमला कर देंगे, ठीक है? ठीक है, हम सब रेडी हैं। 1 2 3। ये भूतनी क्या समझती है अपने आप को? रुक, ले मैं अभी आती हूँ तेरे को मारने। आ ले। फिश, 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 फिश। तुम लड़कियों को क्या लगता है कि तुम मुझे ऐसे मार पाओगे? ये चुड़ैल, तूने मेरी दोस्त को मारा, ले मैं तेरे को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। ये निदा बहन संभल के। निदा, क्या हुआ तुम्हें? निदा उठो, निदा उठो, अपन ऐसे हाथ नहीं मार सकते। दीक्षा, निदा तुम ठीक तो हो? रुको मैं देखती हूँ इस चुड़ैल को। रुक चुड़ैल। आजा आजा, तुझे भी देखती हूँ, इन दोनों दोस्तों की जगह तुझे भी मारूंगी। आजा साक्षी, जरा संभल के, वो बहुत ताकतवर चुड़ैल है। साक्षी मिश्रा, तुम ठीक तो हो? बहुत लड़ा था ना तुम तीनों को मेरे से, आओ आओ अब लड़ो। बहन, ये चुड़ैल तो बहुत ताकतवर है यार, अब क्या करे, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रही। अरे बहन, इस भूतनी का क्या करे ये तो समझ में नहीं आ रहा। पर बहन निदा, दीक्षा, डर के मारे तो मेरे पेट में तो गड़बड़ होने लगी, अब मैं क्या करूं? रे साक्षी मिश्रा, ये क्या कर रही है? जहाँ हम लोग की फटी पड़ी है भूत के सामने, और तू जहरीली कैसे छोड़ रही है? हे भगवान, क्या करूँ इस लड़की का? बहन सॉरी यार, क्या करूँ, कंट्रोल नहीं हुआ। वैसे ये भूतनी कहाँ गई? दिख नहीं रही, आवाज नहीं आ रही इसकी, वरना अभी तक तो खी 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 करके हंस रही होती। अरे वाह साक्षी मिश्रा, तूने तो कमाल ही कर दिया यार। देख जरा, तेरी जहरीली गैस ने तो क्या काम किया है। देख चुड़ैल को ऐसी चकरा गई है कि बार बार उठ उठ के बेहोश हो रही है। चलो यही सही मौका है, जल्दी जल्दी भाग चलते हैं। चलो चलो जल्दी जल्दी चलो। और आने लगी। ये बात, अपन लोग अभी बहुत दूर से दौड़कर आए तो अपन बहुत थक गए, एकदम से ऐसे गेट खुलवाएंगे तो आंटी को लगेगा पता नहीं इन लोगों को क्या हो गया है। तो अपन लोग 2 मिनट यहीं आराम करते हैं, उसके बाद फिर तू साक्षी आवाज़ लगाना आंटी को गेट खोलने के लिए, ठीक है? इसने आज दिमाग की बात करी है। चलो थोड़ी देर यहीं रुकते हैं, फिर अपन अंदर चलेंगे। ओ मम्मी, हम आ गए हैं, गेट खोलो। तुम लोग आ गए? बहुत थके हुए से लग रहे हो, लगता है बहुत ज़्यादा मेला घूम लिया तुम लोगों ने आज। चलो कोई नहीं, आओ आओ अंदर आ जाओ। चलो अपन है ना थोड़ी देर तीनों पीछे आंगन में बैठेंगे, उसके बाद फिर अपन खाना खा के। अच्छा साक्षी सुन। हाँ बहन बोल, क्या हुआ? ये तो बता कि कल तूने खाया क्या था? कल बहन मैंने पनीर के पकौड़े और मंचूरियन खाई थी, ड्राई मंचूरियन, बहुत टेस्टी थे यार। मेरी मम्मी बहुत अच्छा खाना बनाती है। हाय, पनीर के पकौड़े और मंचूरियन का इतना डेडलीस्ट कॉम्बिनेशन बनता है कि क्या बताओ। बहन अगली बार से तू जब ये खाए तो हमारे साथ तो बिल्कुल ना आए, समझ गई तुम? वरना इस बार तो वो भूतनी बेहोश हुई थी, उस बार हम लोग हो जाएंगे। बहन ऐसा रिस्क नहीं लेने का, वरना तेरे को World War III के लिए प्रिपेयर करके रखेंगे हम, वहीं छोड़ेंगे तेरे को, ठीक है? ए तुम दोनों ज्यादा मत इतराओ रे भेड़ियों, ये मत भूलो कि तुम लोग मेरे वजह से बची हो, वरना कैसे बचती हो उस चुड़ैल के चुंगल से? साक्षी, निदा, दीक्षा, आ जाओ बेटा, खाना बन गया है, खाना खा लो। चलो चलो, मम्मी बुला रही है खाना खाने के लिए। अच्छा बहन साक्षी, हमने खाना खा लिया है, अब हम लोग चलते हैं, चले निदा? बहन सुनो तो, देखो रात बहुत हो गई है, अंधेरा सा हो गया है, तो मेरे ख्याल से तो तुम लोग यहीं रुक जाओ। मैं मम्मी से बोल दूंगी तुम दोनों के घर पे आंटी से बात कर लें।
नहीं बहन साक्षी, हम लोग को जाना पड़ेगा। सुबह से निकले हैं घर से 12 बजे से। अब मम्मी पापा बहुत चिल्लाएंगे अगर बहुत लेट हुए तो। अब हम निकलते हैं। तो ना ज़्यादा अकल मत चलाओ, मैं मम्मी से बोलती हूँ अभी, वो बात कर लेंगी तुम दोनों के घर पे। तुम दोनों आज यहीं रुक रही हो मेरे घर पे मेरे साथ। मम्मी, ओ मम्मी सुनो तो। साक्षी क्या हुआ? हाँ बोलो, क्या हुआ बच्चों? देखो ना, ये लोग जाने की बात कर रही हैं। वैसे भी अंधेरा हो रहा है, ऐसे अंधेरे में इन्हें अकेले जाने देंगी क्या? आप इनके घर पे बात कर लो ना आंटियों से फ़ोन लगा के। क्या साक्षी बिल्कुल सही कह रही है, हम तुम दोनों को ऐसे अकेले नहीं जाने दे सकते। मैं घर में बात कर लेती हूँ तुम दोनों के, तुम लोग बेफिक्र होके यहीं रुक जाओ। ठीक है आंटी, आप इतना कह रही हैं तो हम लोग रुक जाते हैं, बट आप घर पे बात कर लीजिए एक बार अच्छे से। ठीक है, तुम लोग बिल्कुल चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पेरेंट्स से बात कर लेती हूँ। बेफिक्र होके तुम लोग यहीं रुको। ये देखो मैंने बिस्तर भी लगा दिया है, तुम तीनों यहीं सो जाना, ठीक है? अरे ये बताओ कि कौन कहाँ सोएगा? भाई मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो कहीं भी सो सकती हूँ। बहन तेरे को तो कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत तो हम दोनों को होती है तेरे से। इतने अतरंगी तरीके से सोती है तू। मैंने क्या किया? तुम लोग ऐसे क्यों बोल रहे हो? बड़ी शांति से तो सो जाती हूँ मैं। बहन निदा देख तो ये भेड़ी कैसी बातें कर रही है। बहन तू पिछली बार मैं तेरे पास सोई थी तो तूने मेरे को नीचे पटक दिया था, इसलिए मैं तेरे पास तो नहीं सोऊंगी, निदा ही सोएगी तेरे पास। तो भाई दीक्षा तुम तो सो जाती हो, तो मैं क्या पता कि तुम कितने जोर से खर्रा के मारती हो। हम सो नहीं पाते तुम्हारी वजह से। निदा अपन ऐसा करते हैं, दीक्षा भेड़ी को अपन घर के बाहर सुला देते हैं। अरे नहीं नहीं, अपना ही बच्चा है, अपन इसके साथ ऐसा नहीं कर सकते। चलो सुला लेंगे, थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे अपन ही। ये मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ। आज तक बड़े बड़े तांत्रिक मेरे को काबू में नहीं कर पाए, और ये तीनों लड़कियां मेरा बेवकूफ बना के चली गई। थोड़ी देर बाद वो तीनों सो जाती हैं। अब मैं इन तीनों को नहीं छोड़ूंगी, इनसे बदला लेकर ही रहूंगी। और जरा दिन ही खराब चल रहे हैं, अब तो ये पत्थर भी मुझे ठोकर मार रहा है। भूतनी होके बताओ, पत्थरों से ठोकर खा रही हूँ। वो तीन लड़कियां मैं बेवकूफ बना के चली गई, अब तो मैं उड़कर ही जाऊंगी। निदा की आँख खुल जाती है और वो दीक्षा को उठाने लगती है। निदा सोचने लगती है कि यह आवाज़ कैसी है, ये आवाज़ किसके घुंघरुओं की है। दीक्षा उठ, अरे उठ ना, उठ दीक्षा उठ, देख कैसी आवाज़ आ रही है। बोलो क्या हुआ, इतनी रात में मुझे क्यों उठा रही हो? मैंने कुछ सुना, मुझे किसी के घुंघरुओं की आवाज़ आ रही है। क्या तुम्हें नहीं आ रही? ध्यान से सुनो। सच में? अगर ऐसा है तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। लगता है वो भूतनी ने अभी तक अपना पीछा नहीं छोड़ा। रुको मैं भी ध्यान से सुनती हूँ, कहीं ये तुम्हारा भ्रम तो नहीं। हाँ मुझे भी वो आवाज़ आ रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो चुड़ैल अपन से बदला लेने के लिए आ गई हो। अब अपन क्या करेंगे? हे भगवान, मेरे को तो कुछ समझ भी नहीं आ रहा। क्या साक्षी को उठाना भी सही रहेगा? अभी बताया उसे उठा के? नहीं नहीं, अभी वो सो रही है, उसे सोने देते हैं, वरना वो और ज़्यादा डर जाएगी। अपन उसे सुबह ये सब बताएंगे, ठीक है? अभी चलो अपन भी सोने की कोशिश करते हैं। मुझे तो नींद का ना भी नहीं आने वाला इतने डर में। अपन ऐसा काम करते हैं, थोड़ी देर में सुबह होने वाली है, अपन ऐसे ही बैठे रहते हैं जब तक। मैं तो नहीं सोने वाली। ठीक है चलो, मैं भी तुम्हारे साथ बैठ ही जाती हूँ। साक्षी को बस सोने देते हैं। लगता है सुबह हो गई है।
चलो चलो, अपन साक्षी को उठाते हैं और उससे डिस्कस करते हैं, फिर आगे क्या करना है वो सोचते हैं। साक्षी उठ, सुबह हो गई, उठ जल्दी उठ, उठ ना यार, कुछ जरूरी बात करनी है। बोलो क्या हुआ? इतनी सुबह सुबह मुझे क्यों उठा दिया? और थोड़ा सोने देती ना यार, जरूरी बात करनी है हम दोनों को, कल रात के बारे में। बोल क्या हुआ? अब उठा तो दिया ही है, बोलो बोलो क्या हो गया? नहीं, कल रात में हम दोनों ने कुछ सुना है। बहन ऐसा क्या सुन लिया? देखो कुछ ऐसा मत बोलना कि मेरे पैरों तले जमीन खिसक जाए, जो बची कुछ एक दो बूंद नींद बची है मेरी आंखों में वो उड़ जाए। यहाँ हम रात के 2 बजे से अपनी नींद उड़ा के बैठे हैं और तू अपनी 2 बूंद नींद बचाने की बोल रही है। सुन क्या हुआ, कल रात में मैंने और निदा ने घुंघरुओं की आवाज सुनी थी। क्या बात कर रही है बहन? ऐसा था तो तुम लोगों ने मुझे को उठाया क्यों नहीं तभी? मैंने सोचा कि अब हमारी तो नींद खराब हो ही गई है, तेरी नींद क्यों खराब करें, तू भी सो ले कम से कम। ठीक है चलो ऐसा करते हैं, आंगन में बैठ के अपन लोग चाय नाश्ता करते हैं और वहीं बैठे बैठे कुछ सोचते हैं। चलो चलो ये ठीक रहेगा। वैसे भी रात भर से जग के पेट में बहुत जोर से भूख लगने लगी अब तो। किसी को कुछ समझ आ रहा है कि क्या करें? किसी के पास कोई आइडिया हो या कोई किसी को जानता हो, लाइक कोई तांत्रिक वगैरह, तो प्लीज़ यार कोई बताओ। एक दूसरे को सोचो, जो किसी को तो पता होगा अपन लोगों में से। सुनो, मैं एक ऐसे तांत्रिक को जानती हूँ जो कि बहुत पहुँचे हुए हैं। एक बार मेरे पड़ोस में एक आंटी के लड़के का एक चुड़ैल के साथ चक्कर चल गया था, तो उन्हीं ने उसे छुड़वाया था। तो अगर तुम लोग कहो तो मैं तुम लोगों को वहाँ लेके चल सकती हूँ, अपन वहाँ चलते हैं, शायद अपन को कोई सॉल्यूशन मिल जाए वहाँ चल के। ठीक है, तो दीक्षा जैसा कहती है अपन वैसे ही करते हैं, अपन इसके साथ चलते हैं। चलो चलो चलते हैं, जितनी जल्दी इस मुसीबत से पीछा छूटे उतना ज़्यादा अच्छा होगा। चल बहन दीक्षा ले चल। तो काफ़ी लंबा सफ़र तय करने के बाद आखिरकार उस तांत्रिक तक पहुंच ही जाती हैं। वो रहे बाबा, वो बहुत पहुंचे हुए तांत्रिक हैं। चलो अपन उनके पास चल के अपनी पूरी कहानी बतलाते हैं। आओ आओ, मैं हूँ बाबा झंडू बाम, मिक्स लगा के करता हूँ काम। ओम जिगरी बिगड़ी भट। कहो बच्चियों कैसे आना हुआ? बाबा हमारे गांव के पास एक जंगल है जहाँ पर एक चुड़ैल रहा करती है। गांव वालों ने और बचपन से हमने यही कहानी सुनी है कि बहुत चुड़ैल बहुत खूंखार है, और वही देखने के लिए हम उस जंगल में गए एक दिन, और हम उस चुड़ैल से टकरा गए। और वो चुड़ैल हमें बहुत परेशान करती है, हमें बहुत डराती है। डरो मत बच्चियों, मैं हूँ तुम्हारे साथ, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। उस चुड़ैल को तो अपन मिलकर अच्छा सबक सिखाएंगे, जैसा मैं बताता हूँ बस वैसा ही करना तुम लोग। ठीक है बाबा, जैसा आपने कहा है हम वैसा ही करेंगे। जब वो हम पर अटैक करेगी हम तभी आपकी बताई हुई विधि कर देंगे। ठीक है, अब जाओ, जैसा मैंने बताया है वैसा ही करना। मैं भी यहाँ पर तुम्हारी रक्षा के लिए हवन करूंगा। आज रात ही तुम्हें ये काम करना होगा, आज अमावस्या की रात है। ठीक है बाबा, अब हम चलते हैं। ऐसे ही वो तीनों वहाँ से निकल जाती हैं भूतनी का सामना करने के लिए। आने दो इन लोगों को, बहुत तांत्रिक के पास से मेरे को मारने की टोटके सीख कर आ रही है। आने तो देखती हूँ इन तीनों को। लोग आके चुड़ैल को ललकारने लगती है। चुड़ैल कहाँ है तू? हिम्मत है तो सामने आ। इतनी हिम्मत कि मेरे इलाके में आके मुझको ही ललकार रही है। रुको अभी देखती हो इन्हें। तो तुम लोग मुझसे बचकर भाग गई थी, आज तुम लोग नहीं बचोगी। ये क्या हुआ?
फिर 3 से आ गए। कितनी भयानक लग रही है, पेड़ में तो डर लग रहा है। साक्षी हम हैं, अपन तीनों मिलके सामना करेंगे और जैसा बाबा ने बोला था वैसा ही करेंगे। ओम फट स्वाहा, जा तू चिड़िया बन जा। अरे साक्षी रानी, साक्षी कहाँ है तू? साक्षी मैं यहाँ हूँ, देखो बैठी हूँ मेरे पास। चुड़ैल ने मुझे सच में चिड़िया बना दिया। चुड़ैल, तूने मेरी दोस्त को चिड़िया बनाया, देख अब मैं तेरा क्या हाल करती हूँ। बस तू अब देखती जा। ये क्या हो रहा है? मेरा कहीं दर्द हो रहा है। क्या कर रही है तुम लड़कियाँ? छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, जाने दो। मैं ये जंगल छोड़ के हमेशा हमेशा नहीं जाऊँ। मुझे जाने दो, बस करो। ठीक है, हम तुझे छोड़ देंगे, पर उससे पहले तुझे हमसे वादा करना होगा कि तू इस गांव के जंगल में लौटकर कभी नहीं आएगी, कभी नहीं। और हमारी दोस्त को फिर से पहले जैसा कर, वरना हम तुझे नहीं छोड़ेंगे। रुक जाओ तुम लोग, मैं तुम्हारी दोस्त को फिर से पहले की तरह कर दूंगी और मैं वादा करती हूँ कि मैं ये गांव छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी। रुक जाओ। साक्षी तू ठीक हो गई? साक्षी तू ठीक हो गई? हाँ निदा दीक्षा, मैं ठीक हो गई हूँ पहले की तरह। अब मैंने तुम्हारी दोस्त को ठीक कर दिया है। अब तुम लोग मेरे को छोड़ दो, मुझे जाने दो। अच्छा ठीक है, अब तू जा, हम तुझे नहीं रोकेंगे। बल्ली बल्ली तिशावा शावा बल्ली बल्ली तिशावा शावा पियो पियो तिकावा कावा बल्ली बल्ली तिशा। तो दोस्तों कैसी लगी आपको मेरी